हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन टी इंग्लिश क्लब। आपका अपना यूट्यूब चैनल, इंग्लिश स्पीकिंग चैनल। अब यहाँ पर जो हमारा आज का सेशन है वो है हमारा फ्यूचर टेंस कंटिन्यू का। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब कोई हिंदी सेंटेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पर ख़त्म होते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के अंदर आते हैं। अब हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे वो थी विल और शैल। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा चेंज है कि हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी और शैल बी। हम विल बी लगा रहे थे हम आई और वी को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट है उनके साथ हम विल बी लगा रहे थे और आई और वी के साथ हम शैल लगा रहे थे। लेकिन जब कोई बात दृढ़ निश्चय की आ जाए या कोई इच्छा शक्ति की बात आ जाए तब हम आई और वी के साथ भी विल का यूज़ कर लेते हैं। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि कंटिन्यू टेंस मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंटिन्यू टेंस किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यू हो या फिर केवल कंटिन्यू हो, आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगानी है। तो यहाँ पर हमने अप्लाई की है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है इसका सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता व्यक्ति की काम कौन कर रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ें आ रही है हमारे पास विल और शैल। हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर विल और शैल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बी प्लस करेंगे, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस OW। इसके बाद हम एक ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। वह किताब लिख रहा होगा। वह किताब लिख रहा होगा। अब ये सेंटेंस खत्म हो गया रहा होगा पर। इट मीन्स इट्स बिलोंग टू फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। हमें इस फॉर्मूले से बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट वह यानी ही, किताब लिख रहा होगा विल बी, ही विल बी, लिखना राइट तो क्या हो जाएगा राइटिंग। ही विल बी राइटिंग अ बुक। ही विल बी राइटिंग अ बुक। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सीमा संगीत सुन रही होगी। तो सीमा विल बी सुनना लिसनिंग, सीमा विल बी लिसनिंग म्यूजिक। बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। पापा ऑफिस जा रहे होंगे। पापा विल बी गोइंग टू ऑफिस। मैं शायद कल यात्रा कर रहा हूँगा या मैं यात्रा कर रहा हूँगा। आई शैल बी ट्रैवलिंग टुमारो। हम फ्यूचर कंटिन्यू के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज करते हैं। सब्जेक्ट है विल शैल है प्लस नॉट बी। अब जो हमारा विल बी और शैल बी था इसके बीच में हमें एक नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट OW। बाकी ऐसा कैसा रहेगा हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। वो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, वो यानी दे। हमें इस तरह से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है। दे विल नॉट बी, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी करना डूइंग। दे विल नॉट बी डूइंग, क्या नहीं कर रहे हैं स्टडी पढ़ाई। तो दे विल नॉट बी डूइंग स्टडी। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, माँ खाना नहीं बना रही होगी। तो माँ मदर विल नॉट बी, ओके, मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड। माँ खाना नहीं बना रही होंगी। अब हम एक सेंटेंस शैल वाला लेते हैं, हम मूवी नहीं देख रहे होंगे। तो हम यानी वी शैल नॉट बी वॉचिंग मूवी। इस तरह से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब हम बनाते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो इंट्रोगेटिव हम जब भी करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब, विल बी है ना और शैल बी। तो हम क्या विल बी शैल बी को पूरा बाहर निकालेंगे? नहीं, हम सिर्फ शैल को या विल को बाहर निकालेंगे। बी अपनी ही जगह बना रहेगा। कैसे करना है? विल शैल प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट OW और क्वेश्चन मार्क। क्या वो हमें ढूंढ रहे होंगे? अब यहाँ पर हमको ये इंट्रोगेटिव है,
सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हाँ विल को बाहर लेकर आ गए। विल वो यानी दे, विल दे बी, अब यहीं पे बी अपनी ही जगह बना रहा आफ्टर द सब्जेक्ट। विल दे बी सर्चिंग या फिर लुकिंग फॉर, जो भी आप लगाना चाहें, सर्चिंग या लुकिंग फॉर अस, क्या वो हमें ढूंढ रहे होंगे। क्या बच्चे टीवी देख रहे होंगे, तो विल चिल्ड्रन बी वॉचिंग टीवी। क्या विद्यार्थी अपना गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे, अब इसमें एक और चीज़ आ गई नहीं, यानी ये सिंगल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, विल स्टूडेंट नॉट बी, अभी इस बी के पहले हमने एक नॉट बी प्लस कर दिया, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द बी। विल स्टूडेंट नॉट बी डूइंग देयर होमवर्क। इसी तरह से आप एक और सेंटेंस ले लीजिए, क्या पापा घर नहीं आ रहे होंगे, विल पापा नॉट बी कमिंग होम। अब हम लेते हैं इसके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन सबसे आगे हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन, विल, शैल, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट OW और एक क्वेश्चन मार्क। वह हमारी मदद क्यों कर रहे होंगे, वाई विल दे बी हेल्पिंग अस। अब यहाँ हमको क्योंकि एक प्रश्न था, इस प्रश्न को हम बाहर निकाल के ले आए, वाई विल दे बी हेल्पिंग अस। इसी को अगर हमें नेगेटिव में करना है तो हम सिर्फ एक नॉट प्लस करेंगे, राम नौकरी क्यों नहीं कर रहा होगा, वाई विल राम नॉट बी डूइंग जॉब। अगर आप इस तरह से फॉर्मूला वाइज एक बार प्रैक्टिस करेंगे बनाने की तो इट इज़ सो ईजी। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।